There is no need to be perfect to inspire others. Let people get inspired by how you deal with your imperfections. दीप्ति के झरोके से दीप्ति का आप सभी चाहने वालों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. I'm extremely happy that I have got this social platform from where I interact and share my views and thoughts with you all. And I'm equally happy to have such wonderful audience with me. आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग की, बच्चों के लालन पालन की. There was a time, especially in India, कि बच्चे बड़े हो गए ये माँ बाप को तब पता चलता था जब घर के और बड़े उनसे ये कहते थे कि लड़का बड़ा हो गया, लड़की ढूंढो, लड़की बड़ी हो गई, उसके लड़का ढूंढा जाए. That was a time and today is a time. हम तब भी खुश थे, हम आज भी खुश हैं. लेकिन आज एक कपल माँ बाप बनने से पहले से ही इस टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चा जब होगा तो उसको पालेंगे कैसे, उसकी परवरिश कौन करेगा इन द फॉर्मेटिव स्टेज, क्योंकि दोनों ही माँ बाप आज काम करते हैं. और फिर उसके बाद में वो बच्चा स्कूल कहाँ जाएगा, कौन से स्कूल में एडमिशन मिलेगा, किस तरह से स्कूल से आने के बाद उसको घर में देखभाल करने के लिए कोई मिलेगा, एंड इस तरह के अनगिनत सवालों से वो पहले से ही घिर जाते हैं. लेकिन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रूल ऑफ पेरेंटिंग इज कि देयर इज नो रूल फॉर पेरेंटिंग. और इसी वजह से ये सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो जाती है ना. ये बात सही? ओके. तो लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अ चाइल्ड जस्ट कम्स थ्रू अस, नॉट फ्रॉम अस. एक बच्चा धरती पर आता है, वो हम उसके लिए माध्यम होते हैं, हम उसको नहीं बनाते. अ चाइल्ड इज नॉट आवर मेकिंग, इट्स अ प्रिविलेज, and we should be very happy and proudly take this privilege. We should handle this privilege with sensitivity, sensibly. We should respect this privilege. We should honor this privilege. वैसे तो अब बहुत सी किताबें लिख गई कि ऑन पेरेंटिंग. माँ बनने से पहले ही एक पत्नी और एक पति उन किताबों को पढ़ने लगते हैं कि हम लोग कैसे, हाउ विल वी पेरेंट अ चाइल्ड, हम बच्चे का लालन पालन कैसे करेंगे. पर हम ये भूल जाते हैं कि ये प्रकृति का इतना सुंदर वरदान है जिसको पूरा करने में हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है. पेरेंटिंग इज अ जर्नी, और इस सफर को हम बखूबी निभा सकें उसके लिए हमें कुछ 2-4 बातों का ही ध्यान रखना चाहिए. एंड सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसा हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो, जो क्वालिटीज हम उसमें देखना चाहते हैं, वो पहले हमारे अंदर इनकलकेट हो. वी हैव टू बी 100% स्ट्रेट इन एनी गिवन सिचुएशन. अगर हम बच्चा होने से पहले ही ये सोचें कि हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे लोगों से बात करनी है, तब तो बहुत ही अच्छा. लेकिन डू नॉट वरी, अगर बच्चे हो भी गए हैं तो उसके बाद भी देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. Do not take it as a burden. ये burden नहीं है. ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि it's a privilege that we all have been given. Take all the incidents and mishaps as a happy accident. अगर आप ये सोचेंगे कि मैं भी तो perfect नहीं हूँ, तो how can I expect my child to be perfect? Because life is not perfect. Only God is perfect. So we should accept all the imperfections as they come. Because हम भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे टैंट्रम्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वी आर हैविंग अ बैड डे, बड़े ग्रम्पी से हम हो गए, वी आर अपसेट अबाउट समथिंग, वी यूज बैड लैंग्वेजेस एट टाइम्स. तो अगर वही चीज़ इस बच्चे ने की तो उस पर इतना अपसेट हो जाना, नॉट डन. हमें नहीं होना चाहिए. हमें भी ये सोचना चाहिए कि उसका भी एक बुरा दिन हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल लाइफ जो अपने
कर्मों के हिसाब से, अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से अपने आप को ढालेगा. And you know one thing, that children have got a tremendous observation power. They will only do what they see. You have to teach them by doing things, good things. You should not try to tell them कि तुम्हें ऐसा करना है. क्यों? तुम खुद तो नहीं कर रहे. You are sleeping till 10 o'clock in the morning and you expect your child to get up at 7 and rush to school? Is it really okay? No, it's not. है ना? तो इसके लिए we should discipline a child because discipline aims to teach and punishment नहीं देना चाहिए because punishment is a poor teacher. जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो पनिश कर दो. No, he will not learn from punishments. He will learn when he sees you. He or she sees you doing that, practicing that. So we should not preach, we should practice. एक और बात, हम लोग बड़े परेशान होते हैं कि बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है. That is something very good. He is, all the time keeping his intelligence active. ये बहुत ज़रूरी है. लेकिन yes, questions should be not out of any curiosity or suspicion. Of course, it should be out of curiosity, but not out of suspicion. और हम जब जवाब नहीं दे पाते उसके पीछे 2 रीजंस होते हैं. या तो हम उनको सच बताना नहीं चाहते या हमें खुद नहीं पता. अगर बताना नहीं चाहते तो आगे जाके बड़ा होके आपका बच्चा भी आपको सारी बातें नहीं बताना चाहेगा. ही विल ऑल्सो कैटेगराइज कि आपको बताऊं या अपने दोस्तों को बताऊं. Howsoever embarrassing a situation may be, but a parent should always be straight, 100% straight. अगर नहीं बता सकते तो वो कह दें कि मैं नहीं बताना चाहता. चाहे उसके बाद में बच्चा आपसे नाराज हो जाए, लेकिन आप झूठ मत बोलिए. डोंट लाई. और सब कुछ आपको पता हो ये भी जरूरी नहीं. हमारी क्वालिफिकेशन एक बच्चे के आगे ज्यादा क्या है? इट इज ओनली दैट वी केम टू दिस अर्थ अ फ्यू ईयर्स बिफोर द चाइल्ड. इट डजंट गिव यू द अथॉरिटी कि वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू थिंक इज करेक्ट और आपको सब कुछ पता होगा. एक्सेप्ट सेइंग नो. तो बच्चा भी समझेगा, बिकॉज ना कहना बहुत बड़ी जीत होती है. सो एनकरेज अ चाइल्ड टू क्वेश्चन यू. एंड व्हाट इज अ क्वेश्चन? क्वेश्चन इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू डिग अ लिटिल डीपर फ्रॉम व्हाट यू नो. जो हमें नहीं पता हम जानने की जिज्ञासा रखते हैं, दैट इज क्वेश्चनिंग. एंड बच्चा, he has got immense observation power, immense intellect. बस हम उसको एक्टिव कैसे रखें हमें ये देखना चाहिए. So before I proceed to my story for today, I would just like to tell you that 4 C's हैं जिनको हमें कभी बच्चे के लिए नहीं सोचना चाहिए, ना कहना चाहिए. First, criticism. Never criticize your child. कि बच्चा इससे हर चीज़ गिर जाती है, ये तो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता, ये तो बहुत ही धीरे रखता है, ये सुबह सो के ही नहीं उठ सकता. नो, ऑलवेज गिव पॉजिटिव लेबल्स. यस, यू कैन डू इट. तुम तो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, तुम तो बहुत पंक्चुअल हो, हमेशा स्कूल टाइम से ही पहुंचते हो. जब 4 बार वो लेट पहुंचेगा तो वो सोचेगा कि मेरे बारे में तो ये धारणा है कि मैं जल्दी और टाइम से पहुंचता हूँ एंड आई एम कमिंग लेट. So he will start working on trying to be positive and trying to think जो उसके बारे में सोचा जाता है. No criticism, no comparison, because life is itself a journey which we should enjoy. एक ये सफर है जिसको हम सब लोग तय करने के लिए यहाँ आए हैं. अगर लाइफ इज अ रेस को हम माने तो रेस का हमेशा एक फिनिशिंग पॉइंट होता है. And life का finishing point is death. Do we really want to die so early? No. Life has beautiful panoramic sights to see, to acknowledge goodness, to do something fruitful. तो उसके लिए अपनी पेस से आप चलें तो आपको अपना डेस्टिनेशन जरूर मिलेगा. So
no criticism, no comparison, no control. कंट्रोल मतलब आप अपने अंदर कंट्रोल करिए. अगर आपको लगता है कि फास्ट फूड खाना इज नॉट गुड, सो यू शुड ऑल्सो नॉट ईट इट. और आप लोग घर में डिस्कशन जब करते हैं तब उन्हीं बातों की चर्चा करें और उन्हीं बातों को अपनी लाइफस्टाइल में लाएं. बच्चा तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो ही जाएगा. सो क्या क्या मैंने कहा? नो कंपैरिजन, नो क्रिटिसिज्म, नो कंट्रोल एंड नो कंपटीशन. देयर इज नो कंपटीशन. किस चीज है कंपटीशन? फिर तो ये भी हो सकता है कि बच्चा इसी बात के लिए दुखी होता रहे कि मेरे माँ बाप तो पहले इस दुनिया में आ गए, मैं तो पहले ही हार गया. इट इज नॉट दैट. लाइफ इज a beautiful gift given to each one of us. So we should enjoy it and take our child to also be a life which has come here to explore. है ना? So parents को ये ध्यान रखना होगा कि जो हमें दिख रहा है हम वो ना बोले, हम वो बोले जो हम देखना चाहते हैं. और कहते हैं ना कि संकल्प से ही सिद्धि मिलती है. अगर आप हर बार पॉजिटिव लेबल्स के साथ बच्चों से बात करेंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास अवश्य आएगा. योर चाइल्ड डज नॉट नीड योर प्रेजेंस, ही नीड्स योर प्रेजेंस. स्पेंड डबल टाइम as you spend money and spend half money that you spend. So try to see beyond the obvious. और इसी को समझने के लिए हम चलते हैं अपनी स्टोरी पर. तो इस स्टोरी में हम बात करेंगे एक 6 साल के बच्चे की जो अपनी मैथ क्लास अटेंड कर रहा था. मैथ क्लास में टीचर ने एडिशन सम सिखाए. तो उसके बाद में टीचर ने सोचा कि पता तो करूं कि बच्चों को कितना समझ में आया. तो देयर वाज अ चाइल्ड कॉल्ड अर्नव. तो द टीचर asked Arnav, please tell me, if I give you 2 mangoes and I give you 2 mangoes, how many mangoes do you have? उस बच्चे ने कहा, टीचर 5. The teacher was upset and she thought maybe the child has not understood. Then she again asked, Arnav, if I give you 2 mangoes and I give you 2 mangoes, how many mangoes do you have? Arnav again said, teacher 5. Then it clicked her कि on one of the open days अर्नव की मदर ने बताया था कि अर्नव को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है. So she twisted the question and asked, okay Arnav, if I give you 2 strawberries and I give you 2 strawberries, how many strawberries do you have? And the child was so happy and said, teacher 4. And the whole class clapped for him. She said, that's right, very good. Now, just to check it once again that Arnav was clear in his math, she said, okay Arnav, अब बताओ, अगर मैं तुमको 2 मैंगोज दूं और 2 मैंगोज दूं तो तुम्हारे पास कितने मैंगोज हैं? Again the same answer. The child said 5. Now teacher was furious. She said, Arnav, if 2 strawberries and 2 strawberries make 4 strawberries, then how come 2 mangoes and 2 mangoes make 5? He said, teacher, because 1 mango is in my bag. And there was silence. What do you think? ये क्या हुआ? Was the teacher wrong? No, she was technically right. कि 2 and 2 is always 4. May it be mangoes, strawberries, bananas, X, Y, Z. But was Arnav wrong? No, he was also right. He was practically right. Because nobody knew that there was a mango in his bag. So dear parents and dear viewers, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि there's nothing wrong, there's nothing right. It is only the conflict between technical rightness and practical rightness. कई बार ऐसा होता है कि हमको
प्रैक्टिकली वो चीज़ ठीक लग रही है, एंड वी से नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. And sometimes the other person is practically right. He says, how can 2 and 2 make 4 when I already have 1 in my bag? So everybody, और ये बच्चों के साथ ही नहीं है, ये बड़ों के साथ भी है. कई बार हम सोचते हैं कि हमारा हस्बैंड हमारे पे ध्यान नहीं दे रहा. Yes, it is technically right that your husband is not paying attention on you. But practically, he may be right because he must be bothered with something else which we do not know. So we should try to find out that hidden mango. I hope you all have enjoyed this video. I'll see you next time with something else. But please, before I go, do not forget to share, subscribe, and like my channel. I would like to bring more such videos. Do comment in my comment section that how did you like this video and what next would you like to see. जब तक दोबारा मिलते हैं, तब तक नमस्कार.